शालोम दोस्तों, आइए आज भी परमेश्वर के जीवित वचन में उतरे और आत्मा की गहराइयों को छूने वाली सच्चाई को पकड़ें। आज की इस बाइबल स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक सपना जिसने इतिहास को बदल दिया और एक सपना जो भविष्य को दिखाता है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक सपना देखा जो उनकी सोच पर इतना गहर असर डाला कि वह विज्ञान की दिशा ही बदल दिया। सपने में वे एक खुले मैदान में चल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ गायें एक बिजली वाली बाड़ के पास खड़ी हैं और दूसरी तरफ घास खा रही हैं। पहले वे उस घास तक नहीं पहुंच पाती थी, शायद बाड़ में बिजली नहीं थी। बाड़ के दूसरी तरफ एक किसान खड़ा था जो शायद उसी बाड़ की बिजली ठीक कर रहा था। तभी अचानक आइंस्टीन ने देखा कि सारी गायें एक साथ पीछे की ओर उछल पड़ी जैसे उन्हें झटका लगा हो। इससे उन्होंने समझा कि बाड़ में फिर से बिजली आ गई है। जब वे उस किसान के पास पहुंचे तो उन्होंने हंसते हुए कहा, गायों का एक साथ पीछे हटना मजेदार था। लेकिन किसान ने हैरानी से कहा, ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा कि गायें एक एक करके पीछे हटी, सबसे पहले वह जो मेरे पास थी। इस बात ने आइंस्टीन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सोचने लगे, क्या एक ही घटना को वो दो अलग अलग समय पर देख सकते हैं? इसी सवाल ने आगे चलकर उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर बढ़ाया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या किसी सपने का असर इससे भी ज्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर ने एक युवक दानियल को एक सपना दिखाया और ठीक वही सपना एक महान राजा नबूकदनेस्सर को भी आया। यह सपना सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह सपना पूरी दुनिया के भविष्य के बारे में था। इस सपने में भविष्य की महान साम्राज्य दिखाई गई, बेबीलोन, मादी फारस, यूनान, रोम और अंत में एक ऐसा साम्राज्य जो आज भी बन रहा है, यूरोप का एकता वाला संघ। इस दर्शन में परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे समय के साथ साम्राज्य बदलते जाएंगे और अंत में एक दिन स्वर्ग का राज्य आएगा जो कभी ना मिटेगा। जब आज हम यूरोप की घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि देशों का एक साथ आना, वैश्विक नेता की तलाश और भविष्य के लिए तैयारियां, तो हम समझते हैं कि दानियल का सपना सिर्फ अतीत की बात नहीं थी, वो आज भी पूरा हो रहा है और आगे भी होगा। आइंस्टीन का सपना विज्ञान की दिशा बदल गया, लेकिन दानियल का सपना वो पूरी मानवता के इतिहास और भविष्य को उजागर करता है। वो दिखाता है कि परमेश्वर केवल अतीत नहीं बल्कि आने वाले दिनों को भी जानता है और उसने हमें पहले से सचेत किया है। राजा के सपने की दानियल द्वारा व्याख्या। बाइबल में ऐसा कई बार हुआ है जब परमेश्वर ने लोगों से सपनों और दर्शनों के जरिए बात की, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। परमेश्वर ने एक बड़ा और गहरा सपना किसी भविष्यवक्ता को नहीं बल्कि एक विदेशी और मूर्ति पूजक राजा को दिया। इस राजा का नाम था नबूकदनेस्सर, जो उस समय बाबुल का शासक था। यह बात उस समय की है जब वह राजा बना ही था और उसके राज्य का दूसरा साल चल रहा था। चारों तरफ उसके दुश्मन को वो हरा चुका था, लेकिन फिर भी उसके मन में बेचैनी बनी हुई थी क्योंकि उसने एक अजीब और डरावना सपना देखा था। वो सपना ऐसा था कि राजा जागने के बाद बहुत घबरा गया। राजा को लग रहा था कि यह सपना कोई बड़ा संदेश लेकर आया है, लेकिन परेशानी ये थी कि वह सपना उसे ठीक से याद नहीं था। तब उसने अपने दरबार के ज्योतिषियों, तांत्रिकों और जादूगरों को बुलाया और उनसे दो बातें मांगी। पहले तो उसे वे उसका सपना बताएं जो वह खुद भूल चुका था, फिर उसका मतलब भी समझाएं। यह बात सुनकर सारे सलाहकार हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह तो नामुमकिन है, कोई भी इंसान बिना सपना सुने उसका मतलब कैसे बता सकता है। राजा को गुस्सा आ गया और उसने आदेश दिया कि बाबुल के सारे ज्ञानी लोगों को मार दिया जाए। जब यह खबर यहूदी युवक दानियल तक पहुंची, जो उन बंदियों में से था जिन्हें बाबुल लाया गया था, तो उसने अपने साथियों के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें वह सपना और उसका अर्थ प्रकट कर दे। और हुआ भी ऐसा।
परमेश्वर ने दानियल को उस राजा का सपना और उसका मतलब दोनों बता दिया। फिर दानियल उन सैनिकों के पास गया जो विद्वानों को मारने आए थे और उनसे कहा, राजा के ज्ञानी लोगों को मत मारो, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं उसे सपना और उसका मतलब भी बताऊंगा। दानियल 2 अध्याय 24 आयत। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। जब दानियल राजा के सामने खड़ा हुआ तो राजा ने पूछा, क्या तू मुझे मेरा सपना और उसका अर्थ बता सकता है? दानियल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, राजा, यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ जो छुपे हुए रहस्यों को प्रकट करता है। जो सपना आपने देखा और जो बात आपको समझ नहीं आ रही थी, वह परमेश्वर ने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि वह बताना चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। दानियल 2 अध्याय 27 और 28 आयत। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। फिर दानियल ने राजा का सपना बताया और उसकी व्याख्या की। राजा का सपना इंसानी इतिहास की झलक। हे राजा, आपने देखा कि एक बहुत बड़ी मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उसका रूप बहुत भव्य और डरावना था। इस मूर्ति का सिर शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, पेट और जांघें पीतल की, टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह पूरे मानव इतिहास की एक झलक थी। यह एक दिव्य रहस्य था जो खुद परमेश्वर ने प्रकट किया। दानियल ने सपना समझाया कि उस मूर्ति के अलग अलग हिस्सों को धातुएं आने वाले समय की अलग अलग साम्राज्यों की प्रतीक, वे साम्राज्य जो आगे चलकर इजराइल और दुनिया पर राज्य करें। यह सपना केवल नबूकदनेस्सर के भविष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे इतिहास के लिए था। परमेश्वर ने यह सपना एक राजा को दिया, लेकिन उसका अर्थ अपने भक्त दानियल को बताया। इससे यह बात साबित होती है कि परमेश्वर ही इतिहास का राजा है, वह ही भविष्य को जानता है और उसे प्रकट करता है।